हेलो स्टूडेंट, मैं सरिता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकादमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज आदिकाल से बचे हुए क्वेश्चन हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इससे वन लाइनर क्वेश्चन। मौलवी क्वेश्चन नंबर 46। बाकी 45 क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने करा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मौलवी करीमुद्दीन ने अपने ग्रंथ में किस हिंदी कवि को स्थान नहीं दिया है? तो वो हिंदी कवि है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 47, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे कहा जा सकता है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी साहित्य लेखन में किसने सर्वप्रथम नामकरण व काल विभाजन किया था? तो वो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 49, 17वीं शताब्दी भक्ति काल को किसने स्वर्ण युग कहा? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में पहला कवि किसे माना है? पुष्प या पुंड? पुष्प या पुंड को। हिंदी के प्रथम काल का नाम ग्रियर्सन ने क्या रखा था? चारण काल। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी के कवियों को किसने समय कटुआ कवि कहा है? तो मौलवी करीमुद्दीन ने। हिंदी के कवियों को किसने समय कटुआ कवि कहा है? तो मौलवी करीमुद्दीन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 53, मिश्र बंधु विनोद किसका इतिहास ग्रंथ है?
मिश्र बंधुओं का। क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, मिश्र बंधुओं, मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में व कब कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रथम भाग 1913 ईस्वी और चौथा भाग 1934 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में। मिश्र बंधुओं कितने कवियों का उल्लेख किया है? इन्होंने 4591 कवियों का उल्लेख किया है, जो लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन भाई थे? मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम, बिहारी, मिश्र नहीं लिखेंगे, आ नहीं पाएगा। सुखदेव, बिहारी, मिश्र। तीसरे हैं गणेश, बिहारी, मिश्र। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? 8 से अधिक काल खंडों में। कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किसने कहा? नामवर सिंह ने। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना।
और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 60, मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? सारंग, सारंगधर को, सारंगधर को एंड ऐसे भी लिख सकते हैं धर, सारंगधर को। मिस्र बंधुओं ने गद्य का प्रथम कवि किसे स्वीकारा है? तो यही है सारंगधर को। नहीं, गद्य का पूछ रहा है तो गद्य को गोरखनाथ। मिस्र बंधु ने गद्य का प्रथम लेखक किसे स्वीकारा है? तो गोरखनाथ को, गोरखनाथ को। मिस्र बंधुओं ने किस ग्रंथ को लिखकर तुलनात्मक आलोचना को जन्म दिया? मिस्र बंधु हिंदी नवरत्न को। जो 1910 में लिखा गया। मिस्र बंधुओं ने किस ग्रंथ को लिखकर तुलनात्मक आलोचना को जन्म दिया? हिंदी नवरत्न को, जो 1910 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का आरंभ देश भाषा का संवत 1050 से किसने स्वीकारा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश साहित्य को प्राकृतिक भाषा हिंदी कहकर किसने पुकारा? आचार्य शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1050 विक्रम संवत तक, विक्रम संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक इतिहास सर्वप्रथम कब, कहाँ से, किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ? उन्नीस सौ 29 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य
साहित्य का इतिहास। इतिहास से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए पहले से लिख के रखना होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक यू।